हरिद्वार सिडकुल की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर कांग्रेस का आक्रोश, सीओ को सौंपा ज्ञापन। सिडकुल हरिद्वार यातायात की बिगड़ती व्यवस्था और भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन से परेशान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन के मुख्य बिंदु: नियमों का उल्लंघन, एसएसपी के आदेशानुसार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन राजा बिस्कुट और भाईचारा चेकपोस्ट पर नियमों की अनदेखी हो रही है। सुबह के समय सख्ती, स्कूल खुलने और सिडकुल में शिफ्ट बदलने के समय सुबह 8 बजे से 10 बजे भारी वाहनों के प्रवेश से भीषण जाम लगता है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण, टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन नहर की पटरी और मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए जाते हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यातायात व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान संजय सैनी, तेलराम एडवोकेट और युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अबरार अयूबी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये जो हैवी ट्रैफिक जो है सिडकुल की रोड पर जो है निकलता है, कोई टाइम इनके लिए नहीं है। जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और जो परिवहन विभाग की गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस शेड्यूल के चारों तरफ आबादी बस चुकी है। यहाँ पे छात्र भी हैं, स्थानीय निवासी भी हैं और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ हजारों की तादाद में रोज पूरे दिन ट्रक गुजरते हैं, उससे कोई एवज नहीं है। एसएसपी साहब का आदेश है कि शाम को 5 से रात के 9 बजे तक जीरो ट्रैफिक रहेगा, बड़े वाहन नहीं गुजरेंगे, क्योंकि उस समय कर्मचारियों की भी छुट्टी होती है और लोग भी अपने घरों से निकलकर अपनी आवाजाही करते हैं, जिससे जाम का सामना करना पड़ता है हैदराबाद की ओर। इससे बड़ी दिक्कत परेशानी है, इसी को लेकर आज अपने ज्ञापन दिया गया है। अभी उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले में 2 कैबिनेट मंत्री भी दिए हैं। उनका कहना है कि हम पूरा विकास प्रदेश का भी और जिले का भी करेंगे। दोनों कैबिनेट मंत्रियों को लॉलीपॉप दे दिया गया है पन्नी लपेटकर कि आप इसे चुस जाओ, मजा कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ 5-6 महीने रह गए हैं और ऐसे विभाग इनको दे दिए गए हैं जिनके बस्ते में कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। तो ये तो नाराज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। बाकी जनता की सेवा करने का, जनता विकास करने के लिए कोई इसमें मुझे नहीं दिखता है कि दर्जा दिया गया है। जी सर, ये जो आज आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज इस धरने प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की निरंकुशता है। एक सिस्टम सिडकुल में जो प्रशासन द्वारा बनाया गया है कि हम 5 बजे से रात के 9 बजे तक ट्रैफिक का आवागमन नहीं करेंगे, बड़े ट्रैफिक का, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चेक पोस्ट से उन गाड़ियों को पास कराया जाता है, जिससे जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। और उस जाम की स्थिति से जो दिक्कतें आती हैं, और बातें तो मेरे वक्ताओं ने सारी विस्तार से कही, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कई बार ऐसा देखा गया कि एम्बुलेंस उस जाम के बीच में फंसी और हमारे मरीजों को जो दिक्कत हुई, और कई मरीज ऐसी क्रिटिकल स्थिति में पहुंचे जिनको ठीक करना असंभव रहा। यही नहीं, दुख के साथ साथ कुछ सुख के कार्य भी इस तरह के होते हैं। मैंने कई बार, क्योंकि मेरा रोज आना जाना इस रास्ते से, पुल से होता है, बीएचएल से हैदराबाद आसपास, वहां पर शादियों की गाड़ी तक जो बारात यहाँ से 6 बजे निकली और वो सहारनपुर जानी थी, वो 10 बजे तक यहाँ जाम में फंसी रही। 1-1 बजे तक शादियों की गाड़ी यहाँ से निकली। तो ये अगर अंकुश नहीं लगा सकता प्रशासन, तो इसके लिए हमें ही ये चीजें हाथ में लेनी पड़ेगी। यूथ कांग्रेस को मजबूर होकर सड़कों पर आना, नहीं तो हमारी इच्छा ये नहीं है, ये हमें शौक नहीं है इस तरह की लड़ाई लड़ने का, लेकिन प्रशासन ने हमें मजबूर किया। आज यूथ कांग्रेस के प्लेटफार्म के नीचे हमने इस लड़ाई को लड़ने को प्रारंभ किया। अगर प्रशासन अब भी संज्ञान नहीं लेता तो इस लड़ाई को हम सड़कों तक लेकर जाएंगे। यूथ कांग्रेस के साथ साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस और कांग्रेस की तमाम विंग इनके साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन आम जनता को निजात दिलाने का काम हम यहाँ से करेंगे। सर, जैसे अभी की एक सवाल उठ रहा था, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने 2 कैबिनेट मंत्री दिए हैं हरिद्वार जिले को, वो कह रहे थे कि पूरा विकास होगा हरिद्वार जिले का। भैया, ये सर्वविदित है, वो कैबिनेट मंत्री का जो लॉलीपॉप दिया गया है वो मात्र लोगों को संतुष्ट करने के लिए दिया गया है। उन्हें अपने जाने के दिन नजर आ रहे हैं,
ये एक मंत्रालय देकर उन्होंने अपने आप को बैलेंस करने का या अपनी आपसी फूट को कम करने का प्रयास किया है। अब लोग समझ चुके हैं भाजपा की करनी और कथनी में क्या अंतर है। अब 2027 में चुनाव सामने है। चुनाव में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से प्रदेश में आ रही है और इस विधानसभा से, जो रानीपुर विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी विधायक बनने जा रहा है। और सर जो ये ग्रामीण इलाका है स्लेमपुर, इससे जो है टोल बचाने के चक्कर में जितनी भारी वाहन इसी रोड से गुजरते हैं सर, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। रात भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पैर कट गया है युवक का। जैसा कि आपको पता है कि अब यात्रा सीजन में शुरू हो गया है, उसके यहाँ पे नो एंट्री लागू होती है शहर में, तो यहाँ के लिए भी वही व्यवस्था की जाएगी शहर के लिए।